क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 ये कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीते हैं और वह कभी मरेगा नहीं। प्रिय विश्वासियों, हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, दया, करुणा, अनुकंपा, प्रेम और संतोष सदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज नवंबर 2 तारीख है। नवंबर महीने आते ही और हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, क्योंकि और नवंबर 2 तारीख को हम सभी मृत्यु भाई बहनों के आप याद करते हैं। हमारे परिवार में जो भी हमारे प्रिय माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र और जो इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चल बसे हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम उदास हो जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, माता कलसिया हर वर्ष और ये नवंबर 2 तारीख को सभी मृत विश्वासियों का त्योहार मना रही है। सभी मृत विश्वासियों का दिवस, ऑल सोल्स डे। प्रिय विश्वासियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये क्यों और इन मृत विश्वासियों को याद करनी चाहिए, क्यों उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये कई लोगों ने कई बार ये सवाल पूछे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है और मरे हुए लोगों को याद करना या फिर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय विश्वासियों, हमारी माता कलसिया में यह सिखाती है, द कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, और हमें एक शिक्षा देती है कि जब मरे हुए लोग भी और इस कलीसिया का एक अंग है। मरे हुए हर एक व्यक्ति और इस कलीसिया के एक अंग है और प्रभु में जीवित हैं, प्रभु यीशु में जीवित हैं और इसलिए उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, और द कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें यह भी सिखाती है कि और मनुष्य के लिए यह जीवन एकमात्र जीवन नहीं है, अगला एक और जीवन है, उसी को हम कहते हैं स्वर्गीय जीवन। और इसलिए मनुष्य के लिए मृत्यु और मनुष्य के लिए हमारे जीवन के लिए अंत नहीं है और मृत्यु हमारे लिए और अगले जीवन का द्वार है, जिनके द्वारा हम और इस सांसारिक जीवन को छोड़कर स्वर्गीय जीवन में हम प्रवेश करते हैं। मृत्यु और हमारे जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है। जी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हुए उनके नियमों को और पालन आज्ञाओं को पालन करते हुए और इस मरकर और चले गए हैं इस संसार को छोड़कर, एक दिन वे सब के सब अंतिम दिन, कयामत के दिन, और वहां सब स्वर्ग में जाएंगे। वो हमारे इस कलीसिया के अंग होने के नाते हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रिय विश्वासियों, मृत्यु का नाम सुनते हैं हर एक इंसान डर जाता है, मन में भय आ जाता है, क्योंकि कोई मनुष्य और इस संसार को छोड़कर जाने की पसंद नहीं करता है। लेकिन ईश्वर का नियम है प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ में यह बतलाता है कि रे मनुष्य, याद रख तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हम सब मिट्टी से बना हुआ, लेकिन ईश्वर ने अपने प्राण वायु देकर हमें जीवित किया है, हमें जीवन दिया है, लेकिन एक दिन यही आत्मा ईश्वर के पास जाना ही है। योग अच्छी तरह से हमें यह सिखाता है
हम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस जाना ही पड़ेगा जहां से हम आए हैं। ईश्वर से हम आए और ईश्वर के पास वापस जाना है। इसका मतलब है, और मृत्यु एक सच्चाई है और जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। यदि इस संसार में हम आए तो निश्चित रूप से एक दिन वापस वहां जाना ही है जहां से हम आए हैं। प्रिय विश्वासियों, आमतौर पर लोग कहते हैं, कहा जाता है, हर एक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की मृत्यु होती है। ये पहला, जब वो व्यक्ति उनकी सांस रुक जाती है तब पहले मृत्यु होती है। और दूसरा, जब एक मृत्यु शरीर को, पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं तब उसको दूसरा मृत्यु माना जाता है। और तीसरी मृत्यु है, और वह है जब मरे हुए लोगों के लिए कोई याद करने के लिए या फिर उनकी प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं रह जाता है, तब तीसरी मृत्यु हो जाती है। यानी कुल मिलाकर क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक धर्म में और अपने पुरखों के लिए जो मरे हुए लोगों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज नवंबर 2 तारीख को सभी मृत विश्वासियों को ये त्योहार के दिन हम देखते हैं कि हमें से हर एक व्यक्ति जाकर अपने प्रिय जनों को, कब्र को साफ सफाई करते हैं, पुताई करते हैं और फूल मालाओं से और अगरबत्ती से, मोमबत्ती से उसको सजावट करते हैं और उनके लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उनके आनंद शांति देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और दान धर्म भी करते हैं और गरीबों को भोजन खिलाते हैं। ये सब उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन कलीसिया में हम हमेशा एक ट्रेडिशन ये रखा है कि हर दिन और उनके लिए, हमारे मृत्यु भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जी आप क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम ये मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अपने गुनाहों के लिए, उनके जीवन में किए गए पापों के लिए, जो पाप स्वीकार नहीं किया है, उन सभी पापों के लिए खुद प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप और मैं, हम उनको याद करते हुए और ईश्वर अधोलोक से उन्हें बचाने के लिए, अधोलोक से स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये मेन एक कारण है। और यदि मगबियों के दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 और पद संख्या 42 से 47 तक यदि आप पढ़ के देखिए, यूदा के राजा और अपने सैनिकों के साथ जो युद्ध में मरे हुए थे, उन सभी और सभी मृत विश्वासियों को और उसको शरीर को लेकर अपने पुरखों के और पूर्वजों के कब्र में वो दफनाते हैं। दफनाने के बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, और इन्हीं के द्वारा किए गए हर एक के अपराधों को क्षमा की जाए करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, यदि मृतकों के पुनरुत्थान पर यदि वो विश्वास नहीं करते, आशा नहीं करते, फिर इनकी प्रार्थना मूर्खतापूर्ण है और निरर्थक है। लेकिन वो इसलिए वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, और प्रभु के भक्त जनों को और ईश्वर एक उत्तम और एक बहुमूल्य और पुरस्कार उनके लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 13 में हमको यह शिक्षा देता है और वह कहते, मृत लोगों के लिए 7 दिन तक उसका शोक मनाया जाता है। आज हर धर्म में भी इसको मानते हैं। उसका मूल आधार हमारी बाइबल है और नए विधान में भी हमने देखा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा
प्रभु यीशु क्रिस्त मृत्यु में से जी उठे हैं और हम सबों के लिए एक नमूना, आदर्श नमूना दिखाए हैं। इसलिए प्रभु पर जो विश्वास करते हुए जीते हैं वो मरेगा नहीं, सदा सर्वदा प्रभु यीशु में हम जीवित रहेंगे करके और नए विधान हमें ये सिखाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रिय और हमारे मृत्यु माता पिता को और भाई बहनों को हम याद करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ माता पिता मात्र नहीं है, वे लोग ईश्वर के दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण और प्रमुख उपहार थे। और दूसरी बात, और उन्होंने अपने जीवन काल में आपको और मुझको जन्म दिया, हमको परवरिश किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, हमारे साथ रहे, हमें बहुत प्यार किए और दुख तकलीफ के समय में हमारे साथ रहे, हमें सांत्वना दिया, हिम्मत दिलाया और एक दूसरे को प्रेम करने को सिखाया, पड़ोसी को प्रेम करने के लिए सिखाया, ईश्वर को प्रेम करने के लिए सिखाया, ईश्वर पर निर्भर करने के लिए सिखाया, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें सिखाया। और ये सब प्रेम के कारण उन्होंने किया है। यानी और अपने इन कर्तव्यों के द्वारा हमारे माँ बाप भाई बहन ने हमें ईश्वर का अनुभव दिलाया, ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमें ये मौका दिया, हमें सिखाया है। इसलिए उनको याद करनी चाहिए प्रिय विश्वासियों। और इतना ही नहीं, और हम ये देखते हैं और ये संसार में जितने संत लोग जो कल हमने सभी संतों का और त्योहार मनाए और आज वह प्रभु के सामने और प्रभु के वहां सिंहासन के बाजू में बैठे हुए और आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और उनमें से एक संत सेंट इदा, IDA इदा, जो आयरिश के देश के एक संत थी, ये 5वीं सदी में थी। वो जब उनके और अंकल जो मर चुके थे वो अधोलोक में चले गए, एक दिन और अधोलोक में अनेक प्रकार के दुख तकलीफों को, वहां परेशानी को, पीड़ाओं को सामना करते थे। और एक दिन संत इदा के सपने में आकर कहने लगे, मेरे लिए प्रार्थना करना। वहां अधोलोक में इतने और परेशानी है, सतावन है, इतनी वहां परेशानी, अग्नि है और अग्नि है और वहां पेन है, और इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना करके 1 साल के लिए प्रार्थना करने के लिए उसने मांगा। और उनके लिए वो प्रार्थना, संत ने प्रार्थना की, 1 साल उन्हें प्रार्थना की, तब जाके और आधा उसका ये अग्नि और ये पेन कम हुआ करके उसको दर्शन दिए। और उसके बाद आप देखें संत निकोलस, ये मृत्यु आत्मा बार बार उनके पास आके प्रार्थना, उनकी आत्मा शांति के लिए और अधोलोक से छुटकारा पाने के लिए संत निकोलस के पास आकर वो लोग प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे। और वह संत निकोलस उनके लिए और प्रार्थना करते थे। तब जाकर किसी के 2 साल, किसी के 3 साल के बाद वो स्वर्ग में उनको उठा लिया गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे फेमस संत अगस्टिन एक बार ये देखना चाहता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी माँ को एक बार देखने को और ये मौका मुझे दे। तब ईश्वर ने और उनको अपनी माँ मोनिका को दिखाया। मोनिका 1 साल तक और अधोलोक में थी और उनके लिए वो प्रार्थना करते गए। 1 साल प्रार्थना करने के बाद ईश्वर ने उनके संत मोनिका को और स्वर्ग में लेके गए। और इन उपरोक्त कारण के कारण, इन उपरोक्त जो मैंने जो बताए, और इसी के कारण और इनके लिए मैं प्रार्थना करना जरूरी है। प्रिय विश्वासियों, आज इस संसार में कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए आए। हमारे जीवन की अवधि बहुत कम है। हम ये सोच रहे कि हमेशा हमेशा के लिए संसार में रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। दुनिया की मोह माया के धन दौलत पद के लिए लोग कितने लड़ते झगड़ते, दुश्मनी। लेकिन ईश्वर चाहता है वे मनुष्य, याद रख, तो मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। एक दिन इस प्यारे संसार को, अपने प्रिय जनों को छोड़कर मुझे वहां आना ही है।
स्वर्ग में पहुंचना ही है, उसी के लिए तैयारी करो करके बार बार ये त्योहार हमें याद दिलाता है। तो हम इस संसार में डूबते नहीं रहना चाहिए, इस संसार के मोह माया से, इस संसार के सुख सुविधा में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर पर लिप्त होना बहुत जरूरी है। और वह स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए जो मौका हमें इस संसार में दिए गए, इसको प्रयोग करते हुए जितना से ज्यादा पूंजी कमा सकते हैं उतना कमाए, ताकि स्वर्ग राज्य में आसान से हम पहुंच सके। तो आइए प्रिय विश्वासियों, आज हमारे परिवार में और हमारे प्रिय माता पिता, मरे हुए माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदार, मित्रों और उन सबों को याद करते हुए उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ये त्योहार मनाने का सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है। पुनरुत्थान जीवन आप ही प्रभु, आप ही दूसरे आगमन में आकर हम सबों को लेके चलने वाले हैं। तब तक हम उसके लिए तैयार होने के लिए हमें पवित्र बना दे, ताकि हमारे हर एक गुनाहों को, पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु, ताकि आप दूसरा आगमन में आपके साथ साथ हम भी चल सके, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हे परमेश्वर, और हमारे सभी मृत्यु भाई बहनों को हम याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके पापों को क्षमा करें और उनके अपराधों को क्षमा करें प्रभु। अंतिम दिन में और उन सभी आत्माओं को सभी स्वर्गदूतों के साथ और सभी संतों के साथ संग रखने का सुंदर अवसर उन्हें प्रदान करे, और हमें और हमारे परिवार में और हमारे इस धर्म में जितने भी लोग मरे हुए हैं उन सबों को आत्म शांति प्रदान करे, आनंद जीवन प्रदान करे। निरंतर आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, हमें सही मार्गदर्शन दिखाए, यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त